After me. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande paramanandamadavam. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha. आज कर्फ्यू लगने वाला है रात को, इसलिए 10:15 बजे हम समापन करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष में यहाँ तकरीबन 10-15 लोग जमा हो गए, तो वी हैव टू रीच बैक होम बिफोर 11। इसके लिए 10:15 बजे हम समापन करेंगे। और इसके लिए आज हम भजन नहीं ले रहे हैं, हम आत्मष्टक पढ़ेंगे और उसके बाद सीधा सांख्य योग पे विचार करेंगे। अब तो हम सब साथ में पढ़ेंगे शंकराचार्य कृत आत्मष्टक, जिसे निर्वाण अष्टकम भी कहते हैं। साथ में पढ़ेंगे सब। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च ज्ञान नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु न वा सप्तधातुर्न वा पंचकोश न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोह मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेय चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम चिदानन्दरूप शिवोहम शिवोहम। अंत में 2 बार कहते हैं। अप्रैल फर्स्ट वीक में हमने जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद 1 वर्ष पूर्ण होगा। अराउंड 9 मंथ से हम नियमित मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज बंबई जैसे शहर में .9:30 कि आज लोग एकत्रित हो रहे हैं, वो भी ऐसे हेवी सब्जेक्ट के लिए, अध्यात्म जैसा। चार्ली चैपलिन का मूवी लगा हो तो सब बैठेंगे देखने के लिए। एवरीबडी एंजॉयज। मन पे जोर देने की जरूरत नहीं है, पिक्चर देखते हैं तभी। यहाँ पर सोचना पड़ता है, डिफिकल्ट कार्य है और विषय भी गहन है, गंभीर है। ऐसे विषय के ऊपर विचार करने के लिए हम एकत्रित हो रहे, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारी। नियमित सातत्यपूर्ण हम एकत्रित हो रहे।
तो 2 अध्याय हमने देखे, भक्ति योग और अर्जुन विषाद योग। भक्ति श्रेष्ठ है। भगवत गीता ने 3 हमें फंडामेंटल्स बताए, ज्ञान, कर्म और भक्ति। उसमें ज्ञान सबसे नीचे है, उससे ऊपर कर्म सबसे नीचे है, उससे ऊपर ज्ञान है और उससे ऊपर भक्ति। कर्म करना बहुत आसान है, शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाया, इससे और आसान क्या है? गरीब को जाके पैसा दिया, ठंड में कंबल दे दिया, इट्स इजी करने के लिए। लेकिन रोज अगर 1 घंटा अध्ययन करना है, वेद का अध्ययन नहीं होगा हमसे, तो ज्ञान में मन लगना चाहिए हमारा। विद्या में मन नहीं लगता हमारा, इसके लिए वो ज्यादा गहन है। उसके लिए बौद्धिक विचार चाहिए हमारे पर, एप्टीट्यूड चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोगों के पास बुद्धि नहीं है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ब्रिलियंट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेकिन ऑब्जेक्टिव इंटेलेक्ट, यहां पर आपको सब्जेक्टिव इंटेलेक्ट चाहिए। मन को जो पसंद आता है उसमें बुद्धि चलती है, भले ही कितना इंटेलेक्चुअल हो, बट नॉट नेसेसरी कि इसमें उसका मन लगे। माइंड की वो कैपेसिटी नहीं है। भले ही बुद्धि की क्षमता हो, लेकिन वो विषय यदि मन को पसंद नहीं है तो बुद्धि उसमें लगेगी नहीं हमारी। माइंड इज द ड्राइवर। हमारे जीवन को चलाता कौन है? मन चलाता है। मनः एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। और ये मन ही हमारी प्रगति भी करता है, हमारी दुर्गति भी करता है। ये मन को काबू में करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस प्रकार कर्म, ज्ञान और सबसे ऊपर भक्ति। ज्ञान के लिए बुद्धि चाहिए, कर्म के लिए शक्ति चाहिए, इच्छा चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए अहंकार का निर्मूलन होना बहुत ही आवश्यक है। अब देखिए, भारत में जितने भी श्रेष्ठ भक्त हुए, कितनी विनम्रता। जब तक मेरा अहंकार है, मैं अपने आप को अलग समझता हूं, तब तक भक्ति की शुरुआत कैसे होगी? भक्त कौन? जो ईश्वर से युक्त है, वो भक्त। और युक्त होने के लिए क्या आवश्यकता है? अहंकार का विलीन होना, तभी युक्त हो सकते हैं हम। कोई भी संबंध हो, मित्र के साथ हो, पति पत्नी हो, माँ बाप का हो, यदि हम युक्त नहीं हुए, जब तक उस संबंध में अहंकार है, जब तक अहंकार विलीन नहीं हुआ, तब तक उसमें सुगंध नहीं आएगी, तब तक शक्ति नहीं आएगी उसमें। तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्यों? क्योंकि अहंकार हमारा निर्मूलन हो जाता है भक्ति के अंदर। वी एक्सेप्ट समबडी एज आवर सुपीरियर, आवर लॉर्ड। ये कितनी बड़ी बात है। तो 21वीं सदी का मनुष्य, कोई मुझे कैसे कह के जाए, मुझे सब पता है। आप कौन आते हो मुझे कहने वाले? Who are you to advise? छोटे बच्चों को भी एडवाइस नहीं पसंद है, उनको भी लगता है सब आता है मुझे। क्यों? ये अहंकार है हमारा। तो ये अहंकार जब तक विलीन नहीं होता है, तब तक भक्ति का उद्भव होना असंभव। हर एक धर्म में देखो, आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़िए कैथलिक रिलीजन के, वहां पर गॉड इज टेलिंग, और अन्य सभी गॉड को भूल जाओ और मेरी शरण में आओ। इस्लाम का तो अर्थ ही ये है। इस्लाम इज व्हाट? टोटल सबमिशन। बाय सबमिशन व्हाट डू वी मीन? सबमिशन यानी सरेंडर होना, बुद्धि से और अहंकार से। जो अल्लाह ने कहा है वो ही करो। इसके पीछे भी बहुत अच्छा भाव था। उस वक्त अरेबिया के अंदर इतनी अलग अलग ट्राइब्स, सबके अलग अलग आराध्य थे, और उनके बीच में कंटिन्यूस झगड़े लड़ाइयां होती रहती थी। इस वक्त पे पैगंबर ने कहा कि ये लड़ाइयां बंद होनी चाहिए, और ये सभी के जगह एक ही ये होना चाहिए, एक ही ईश्वर होना चाहिए। और तभी उन्होंने कहा टोटल सबमिशन इस्लाम, और कोई नहीं, केवल ये या इलाहे इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सारे विश्व में एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और उस अल्लाह का एक ही पैगंबर है मोहम्मद। ये ऐक्य, लोगों को एक करने के लिए, एक करने का भाव था उसके पीछे। भगवान कृष्ण ने भी वही कहा, मामेकम शरणम व्रज अंत काले च मामेव मुक्ता स्मरणम मुक्ता क्लेवर। मेरे शरण में आ अर्जुन, ये तेरे सब डाउट से वो साइड पर रख और मेरे शरण में आ। यही बात है, ये गलत नहीं है। जब तक हमारी अलग इच्छाएं, अलग ओपिनियंस होते रहेंगे, तब तक समूह एक नहीं हो सकेगा। कोई भी 2 व्यक्ति एक नहीं हो सकेगा।
जब तक मैं कहूं वही सही, ये बात होती है। ये कब तक होती है? जब तक अहंकार है तब तक। तो ये अहंकार, ये जब विलीन होता है ईश्वर में, तब भक्ति उद्भव होती है। और ये अत्यंत कठिन है। इसके लिए भक्ति सबसे ऊपर रखी। आजकल क्यों भक्त दिखते नहीं है? सब ज्ञानी ही दिखते हैं, ऑल इंटेलेक्चुअल्स, सबकी बड़ी बड़ी डिग्रियां, मास्टर्स तो कुछ भी नहीं है, डबल ग्रेजुएट मास्टर सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन भक्त एक भी दिखता ही नहीं आजकल। 300-400 वर्ष हो गए, कोई अच्छा भक्त हुआ नहीं। कि आज ऐसी परिस्थिति हो गई है, कहीं हमारे अहंकार को मैनेज करना हम भूल गए हैं। भक्ति कैसे होती है? प्रेम से। जहां पर प्रेम उद्भव हुआ वहां अहंकार नष्ट हो गया। इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 फंडामेंटल्स भगवत गीता के। इसके लिए हमने भक्ति योग से शुरुआत की। उसके बाद पहले अध्याय विषाद योग से शुरू करके आज हम सांख्य योग की शुरुआत कर रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट अध्यायज ऑफ भगवत गीता। सांख्य यानी ज्ञान, सांख्य को ज्ञान योग भी कहा जाता है। हमारे यहाँ षड दर्शन है, षड यानी 6, दर्शन यानी फिलॉसफी, योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को वेदांत भी कहते हैं। और सभी के ऊपर किसी न किसी ऋषि की मास्टरी थी। नॉट नेसेसरी के उन्होंने उसको जन्म दिया है, दे वर द फाउंडर्स, ऐसा नहीं था, लेकिन उस विषय के ऊपर उन्होंने मास्टरी हासिल की थी। जैसे संस्कृत व्याकरण, जैसे ही हम व्याकरण का नाम सुनते हैं संस्कृत, हमारी आंखों के सामने ऋषि पाणिनि का नाम ही आता है। उन्होंने जो व्याकरण के ऊपर कार्य किया संस्कृत, दैट वाज अल्टीमेट। आज तक उसमें कोई बदलाव संभव नहीं है, कोई चेंज हुआ नहीं है। दैट मीन्स इट इज परफेक्ट। क्लासिक क्या है, परफेक्ट क्या है? अभी इससे आगे कुछ नहीं। इट हैज अटेन्ड द अल्टीमेट। शुरुआत में भी संस्कृत भाषा की शुरुआत उन्होंने नहीं की, लेकिन व्याकरण के ऊपर मास्टरी उनकी थी। वैसे ही वेदांत के ऊपर भगवान वेद व्यास, जिन्होंने चारों वेदों का विभाजन किया और महाभारत लिखा, जिसके अंदर भगवत गीता हमें उपलब्ध हुई। भगवत गीता को उपनिषद की कक्षा भी दी गई है। 18 पुराण उन्होंने लिखे। महाभारत और पुराण ही नहीं, श्रीमद् भागवत, कृष्ण लीला जिसमें है 10 अवतार की, वो भी भगवान वेद व्यास की है। तो इस प्रकार वेदांत के ऊपर भगवान वेद व्यास की मास्टरी थी। वैसे ही बाकी के जो दर्शन थे उसके लिए भी एक एक ऋषि थे जिन्होंने ये किया। जैसे न्याय के ऊपर गौतम ऋषि और सांख्य दर्शन के ऊपर कपिल मुनि, उन्हें बहुत श्रेष्ठ काम किया है। आज स्पोर्ट्स में हम देखें तो क्रिकेट, फुटबॉल, तो बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आंख के सामने 2-3 नाम ही आते हैं। फुटबॉल का नाम लो, क्रिकेट का नाम लो, सबसे पहले वो ही नाम आता है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करके गए। ऐसा है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, उन्होंने सांख्य के ऊपर बहुत ही काम किया। और ये षड दर्शन सीखने जैसा है, समझने जैसा है। भारत ने इतने वर्षों के पहले इतना डीप नॉलेज हमें दिया। व्हाट इज दर्शन? दर्शन यानी इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं। और फिलॉसफी, दर्शन की व्याख्या क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ थॉट्स, स्कूल ऑफ थॉट्स बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग। कोई भी विचार का समूह जो बौद्धिक स्तर पर आधारित है, उसे फिलॉसफी कहते हैं। भावनात्मक नहीं, श्रद्धात्मक नहीं, बौद्धिक, रीजनिंग, बुद्धि द्वारा प्रूव करो, श्रद्धा के द्वारा नहीं। हजारों लाख गणेश जी, हजारों लोगों, लाखों लोग होंगे, गणेश जी को दूध पिलाने निकल गए थे कुछ वर्षों के पहले। कोई लॉजिक था कि श्रद्धा थी? केवल श्रद्धा। एक ने कहा गणेश जी दूध पी रहे हो, सब निकल गए। कहाँ गई थी हमारी बुद्धि तभी? इज इट संभव है? आज सत्य नहीं लगता है, बट तभी सब निकल गए। यस, व्हाट वाज दिस? दिस वाज श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा के आधार पे हमने कुछ कर्म किया, वो था ये। कभी कभी इमोशनल के आधार पर करते। एक छोटा बच्चा है, वेरी क्यूट, उसको उठाकर किस की किसी ने, कौन सी बौद्धिक तत्व है इसके पीछे? कि कोई श्रद्धा है बालक के ऊपर कि आपने बुद्धि लगाई, हाँ ऐसा बच्चा मिलेगा जो इतना फेयर होगा, मोटा होगा, अच्छे गाल गुलाबी होंगे, तो उसको किस करना चाहिए? कोई लॉजिक था उसके पीछे? नो,
It was just an emotion. किसी ने पूछा था कि ये पेट नेम क्यों रखते हैं बच्चों का, कितने सारे पेट नेम, इसके पूछे क्या लॉजिक है, मैंने कहा देयर इज नो लॉजिक, ये माँ का प्रेम है। केवल अपने बच्चे के साथ जब खेलती है तब सहज उसके मन से भाव आता है और कुछ ना कुछ नाम बोलती रहती है, उसमें से एक आध नाम परमानेंट स्टैंप लग जाता है उसके ऊपर। तो नॉट नेसेसरी सब कुछ बुद्धि पूर्वक ही करते हैं हम, कुछ श्रद्धा से भी करते हैं, कुछ भाव से भी, इमोशन से भी करते हैं, ऐसा होता है। लोग कहते हैं कि आप प्रसाद क्यों चढ़ाते हो, व्हाट इज द लॉजिक, आज के बच्चे सब लॉजिक ही की बात करते हैं। ऐसा कुछ प्रश्न किए तभी पूछना पड़ा मुझे, ये तेरे बर्थडे का, तेरे फ्रेंड का बर्थडे है, रात को 12 बजे केक लेके क्यों जाता है, उसने खाया नहीं क्या कभी केक जीवन में, पहली बार खा रहा है, नहीं ना खाया है ना, क्यों लेके जाता है केक, क्यों उसके लिए गिफ्ट लेके जाता है, he doesn't need your gift, he has everything, तो भी क्यों लेके जाते हो उसको। जब गिफ्ट देते हैं, जब केक देते हैं, तब हमें अच्छा लगता है, हमें जो पसंद है उसके लिए जब हम कुछ करते हैं वी फील नाइस। ये क्या है, ये इमोशनल कर्म है हमारे, सब चीज खाली लॉजिक। आज हम कुछ आइटम बनाओ रसोई में, लेडीज लोग को पता होगा, ये जो सूजी का हलवा होता है, शीरा जिसे कहते हैं, उसमें शक्कर चाहिए, रवा चाहिए, घी चाहिए, सब प्रमाण सर बने तभी वो मीठा होता है और अच्छा लगता है, कुछ भी कम ज्यादा हुआ नहीं होगा। ऐसा ही जीवन का है, हम केवल बुद्धि को प्राधान्यता देकर जी रहे, वी हैव क्रश्ड आवर इमोशंस, और श्रद्धा का तो नामो निशान मिट गया है, श्रद्धा पूर्वक कुछ करते ही नहीं हम, इसके लिए तो दुखी है ना। ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमंस का, उसमें ये तीन चीजों का बहुत ही बड़ा प्राधान्य है, बुद्धि, मन और अहंकार। श्रद्धा अहंकार से उद्भव होती है, अहंकार से जब विलीन होता है तब श्रद्धा उद्भव होती है। तो ये तीनों चीज का महत्व है, बट हम लोग केवल बुद्धि को ही प्राधान्य दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसको यू कैनॉट क्रश योर माइंड, यू कैनॉट इरेज फेथ। श्रद्धा को साफ नहीं कर सकते हम जीवन में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुद्धि के पर है। किसी स्वजन की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर कहते हैं 48 आवर्स आर क्रिटिकल, बेस्ट हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर के पास ले गए, अभी लगाओ आपकी बुद्धि, क्या करोगे, ईश्वर पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी, वो 48 आवर्स जिसके पास श्रद्धा है वो टिकेगा। महामृत्युंजय जाप का हम रटन करते हैं, हिम्मत देती है हमें वो, मननात त्रायते इति मंत्र, मंत्र मन को शक्ति देते हैं, हाउ टू फेस दैट सिचुएशन। मे बी सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता है मंत्रों से, लेकिन वो सिचुएशन के सामने खड़े रहने का सामर्थ्य हमें देता है मंत्र, जब श्रद्धा पूर्वक हम कहते हैं। ये श्रद्धा होना बहुत ही आवश्यक है। अंत में लास्ट श्लोक अर्जुन कहते हैं भगवान से, करिष्ये वचनं तव, आपने जो कहा है वैसे ही करूंगा। श्रद्धा का उद्भव हुआ और सारी कंफ्यूजन्स मिट गई उसकी, अर्जुन की। तो इस प्रकार सांख्य योग से हम आज शुरुआत कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर अध्याय है, और स्पेशली उसमें 3 प्रकरण जो है, पहला प्रकरण है आत्मा और शरीर के विषय में हमें समझ दी है, उसके बाद के प्रकरण में जो श्लोक आते हैं वो समता के हैं, राग और द्वेष ये दोनों में कैसे समान रहने का। और जब समता आती है राग और द्वेष दोनों के ऊपर, दोनों में, तब जो मन की अवस्था होती है, ऐसा ज्ञानी, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अंतिम 53rd श्लोक से 72 श्लोक से 72 श्लोक तक का जो प्रकरण है वो स्थित प्रज्ञा अवस्था के ऊपर है। तो सांख्य योग की शुरुआत करते हैं। आगे के जो कुछ श्लोक है उसमें वही संभाषण चलता है थोड़ा अर्जुन और कृष्ण का, और 11वें श्लोक से भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं अर्जुन को। एक्चुअल भगवद गीता सांख्य योग के 11वें श्लोक से शुरुआत होती है, जो एक्चुअल ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो 11वें श्लोक से हमें प्राप्त होना शुरुआत होती है। तो आज सांख्य योग का पहला श्लोक देखते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। तम तथा कृपयाविष्टम, हमें भगवत गीता संजय के थ्रू प्राप्त हुई है। कृष्ण भगवान अर्जुन क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं है,
संजय मंत्री ने धृतराष्ट्र से कहा कि इस प्रकार, पिछले श्लोक में हमने देखा अर्जुन ने हथियार डाल दिए, सिर पे हाथ दे के रथ के मध्य में बैठ गया, आई कैन नॉट फाइट। ये बात संजय ने आगे धृतराष्ट्र से कही कि अब अर्जुन बैठ गया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। धृतराष्ट्र के मन में कितना आनंद आया होगा। चलो, वी हैव वन द वॉर। अर्जुन बैठ गया, लेकिन वो भूल रहे थे सारथी कौन है। क्षणिक बैठ गया है अर्जुन। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। भगवान ने कहा उसे, उठना पड़ेगा तुझे। तो तम तथा, आगे संजय कहते धृतराष्ट्र को, तम तथा कृपया विष्टम। कृपया यानी कायरता। कितनी रिच लैंग्वेज है संस्कृत। हमें तो एक शब्द कायर पता था, यहाँ कितने शब्द आएंगे। इसके बाद क्लैबियम, कश्मीलम, ये सब कायरता का वाचक शब्द है। तम तथा कृपया विष्टम, आविष्ट होना यानी घेर लेना, उसे युक्त हो जाना। कायरता से घिरा हुआ अर्जुन, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, उसके रो रहा है, आई कैन नॉट फाइट। आंखों से अश्रु बह रहे उसके, और जब आंखों में पानी होता है तो हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, पिक्चर धुंधला हो जाता है। दैट इज अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम। उसकी आंखों में इतने आंसू आ गए कि उसको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। कायरता से आविष्ट हो गया है अर्जुन। विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनम। विषिदंतम यानी विषाद कर रहा है, रोते हुए विषाद कर रहा है अर्जुन। इदम वाक्यम, इदम यानी ये, ईशावास्यम इदम सर्वम, बहुत सुंदर श्लोक है। यत् किंचित जगत्याम जगत, ईशा का जो वास है, ईश का जो वास है, इदम सर्वम, ये सब जो चीज है, ये सब चीज हमें जो दिखती है वो सभी में ईश का वास है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, व्यापनोति इति विष्णु, सभी जगह जो व्याप्त है वो विष्णु। तो ये जो बात है, इदम यानी ये, इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, यह वाक्य उवाच यानी कहा, किसने? मधुसूदन ने। मधुसूदन, मधु नाम का एक दैत्य था, उस दैत्य को मारा था भगवान कृष्ण ने, तब से उनका नाम मधुसूदन गिरा था। मधु नाम के दैत्य को मारा था। तो इस प्रकार संजय कहते हैं कि ये वाक्य कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहना शुरू किया जब अर्जुन कायरता से आविष्ट होकर बैठ गया। तभी आगे के 2 श्लोक भगवान कहते हैं, क्या बात कही अर्जुन को भगवान ने? श्री भगवान उवाच। अब देखिए, भगवत गीता में कहीं भी श्री कृष्ण उवाच नहीं है, श्री भगवान उवाच सब जगह पे। उस वक्त उनका जो स्वरूप था वो गोकुल मथुरा के द्वारिका के कृष्ण नहीं थे, वो साक्षात भगवान योगेश्वर कृष्ण थे। उनका जो स्वरूप था वो वैश्विक स्वरूप था उनका। इसके लिए हर जगह पर भगवान उवाच, कहीं पर भी कृष्ण या अन्य नाम नहीं है। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन का भी अर्थ है। अर्जुन का अर्थ क्या है? जो निर्मल अंतकरण वाला है, वो स्वच्छ मन वाला जो व्यक्ति है उसे अर्जुन कहते हैं। बालक की तरह रो रहा है, वो निर्मल अंतकरण होगा तो ही रो सकेगा ना। कभी पॉलिटिशियंस को रोते हुए देखा आपने? कभी नहीं। निर्मल अंतकरण होगा जिसका, शुद्ध मन होगा, सरलता जिसमें होगी, उसके ही आंखों में पानी आते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं। जो तो अर्जुन के आंखों में पानी आ गया था, ये प्रूव करता है कि उसका मन निर्मल है, स्वच्छ है। इसीलिए जो अंदर के भाव है वो सब कह रहे हैं भगवान अर्जुन से, कृष्ण भगवान से ही शेयरिंग। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कश्मलम यानी भी कायरता, कृपया विष्ट यह कायरता है, इसी प्रकार कश्मलम इदम भी कायरता है। कुतस्त्वा यानी कुतः यानी कहां से, संस्कृत में कुतः यानी कहां से। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, विषम यानी युद्ध के मैदान पे हम खड़े हैं, परिस्थिति विषम है, डिफिकल्ट है, डेंजरस है। समुपस्थितम यानी अपने सामने,
युद्ध करने के लिए हम एकत्रित हुए, कितनी इससे और भयंकर क्या परिस्थिति हो सकती है कि अभी एक क्षण में युद्ध शुरू होगा और कोई भी मर सकता है। ऐसे क्षण में तुम्हारे अंदर कायरता कहां से आई? कायरता आती है अंदर, मतलब ये हमारा स्थानिक भाव नहीं है, हम स्वभाव से कायर नहीं है, लेकिन कायरता हमारे अंदर आती है। अर्जुन कायर तो बिल्कुल ही नहीं था। आज के पहले कितने युद्ध लड़ा था वो, कितने युद्ध जीते थे। यहां पर भी कायर होता तो कहता मुझे लड़ाई नहीं करनी है, मृत्यु से डर लग रही है, वो बात थी ही नहीं। वो कायर नहीं था, लेकिन ये कायरता उसके अंदर प्रवेश कर गई। आगंतुक है, स्थायी भाव नहीं है, आता है और जाता है। कितने सारे हमारे अंदर भाव है, कोई कम परमानेंट, कोई बुरा नहीं होता, कोई परमानेंट अच्छा नहीं होता। दरिया की लहर की तरह ये भाव हमारे अंदर आते जाते हैं। उक्षण कई के मन में कहां से आ गया ये, राम को वनवास दूं? शी वॉज नॉट अ बैड लेडी, बट उस क्षण उसके मन में ये भाव कहां से आ गया किसी को पता नहीं। जब अर्जुन को घायल कर दिया और वैदराज सुषेण ने कहा कि संजीवनी लानी पड़ेगी, तो हनुमान जी मेरू पर्वत संजीवनी ढूंढने गए। संजीवनी नहीं मिली तो पूरा पर्वत उठा के जा रहे थे लंका की तरफ। तब अयोध्या के एयर स्पेस के ऊपर से उड़ रहे थे तभी, और तभी भरत जी ने देखा कि कोई बड़ा महावानर पर्वत लेके उड़ रहा है, तो उन्होंने बाण मार के उनको बंदी बना के नीचे लेके आए हनुमान जी को। आप कौन है, अयोध्या के ऊपर से क्यों उड़ रहे? और जब उन्हें पता चला, हनुमान जी ने सारी कथा कही और पता चला कि भगवान राम के दास है ये तो, और राम इतना भयंकर युद्ध कर रहे हैं, तो भरत जी ने ये मैसेज महल में दिया। और कैकेयी को जब पता चला, कैकेयी दौड़ती हुई आई और भरत को कहा अभी के अभी सैन्य बुलाओ और युद्ध करने लंका चलो, हम राम की मदद के लिए जाएंगे। तो भरत सोच में पड़ गया, अयोध्या से इतना बड़ा लश्कर लेकर हम लंका जाएंगे, तब तक क्या युद्ध समाप्त नहीं हो जाएगा? वो सोच में पड़ गया और कैकेयी को गुस्सा आ गया, यदि तुम तुम्हारे भाई के लिए नहीं जा रहे तो मैं मेरे बेटे के लिए जा रही हूँ, युद्ध करने के लिए, उसे बचाने के लिए। बहुत अच्छी बात है, वनवास भेजा तभी ये भाव कहाँ गया था राम के ऊपर आपका? कैकेयी जी क्या हो गया था? ऐसे ही है हमारे सबका, भाव आते हैं जाते हैं, कभी अच्छा भाव आता है, कभी बुरा भाव आता है। बुद्धि कभी अच्छा निर्णय लेती है, कभी बुरा निर्णय लेती है। अहंकार कभी जागृत हो जाता है, मारू या मरू ये बात हमारे अंदर आ जाती है, कभी एकदम लो फील करते हैं। तो ये स्थायी भाव नहीं होते हमारे, आते हैं और जाते हैं ये सभी भाव। तो इससे प्रोटेक्ट कैसे करें अपने आप को? साथ में एक अच्छा मित्र रखो, कोई एक स्वजन रखो, परिवारजन रखो। दूसरा व्यक्ति देखता है हमारे अंदर कौन से भाव आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। वी आर नॉट लाइक दैट, बट इस क्षण कुछ हो जाता है। हम वन हु चेक्स अस, नहीं मित्र ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, अपने आप ये भाव शांत हो जाएगा। तो ऐसे ही अर्जुन के अंदर कायरता का भाव आया हुआ है, भगवान वो देख रहे, अर्जुन को पता नहीं चलता है, ही इज अफेक्टेड बाय इट। उसके मन में मोह उत्पन्न हुआ है, आसक्ति है, विषाद आ गया है। विषाद की शुरुआत होती है कहां से? विचार से शुरुआत होती है। पहले मन में विषाद का बीज आता है, नर्वसनेस का, डिप्रेशन का, और आगे बढ़ के हमारी वाणी में आता है, हमारे शब्दों में विषाद दिखता है, नहीं होगा मुझसे, मुझे नहीं है जाना है, आप जाइए, मुझे इच्छा ही नहीं है, ये शब्द आने लगते हैं। और अंत में वाक्य से आगे बढ़कर हमारी एक्शन में आते हैं। कुछ भी होता नहीं है, मन से शुरू हुआ वाणी में, और वाणी से कार्य में, कर्म में आया। व्यक्ति जहां बैठा है पूरा दिन वहीं बैठा रहता है, इच्छाएं मर गई सब, और इच्छा ही मर गई तो कर्म होगा कहां से? कर्म का मूल ही इच्छा है, इसके बिना कर्म होगा ही नहीं यदि मन में इच्छा नहीं है तो अच्छे कर्म करने के लिए चाबी क्या है? मन में इच्छाएं अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी इच्छाएं होगी कैसे? हमारी वृत्ति जब शुद्ध होगी तब। राजसी, तामसी, सात्विक, ये जो समझ सका, इसका जो विश्लेषण कर सका कि ये तामसी वृत्ति है मेरी, ये राजसी है और ये सात्विक है, वही उसमें जा सकेगा।
हमें समझ आता है लेकिन हमसे होता नहीं है। इसके पीछे दो कारण है, एक आलस्य प्रमाद। सबको पता है अच्छी बात है, ये बहुत सारू काम करो છો ભગવદ ગીતાનું તમે, પણ આવો ને આવતા કેમ નથી? આલस्य प्रमाद। તમે કરો છો, તમે कंटिन्यू रखो, आप कंटिन्यू करिए तो आप क्या करोगे? सब कुछ हमें ही करना है। तो ये देखो, दे एग्री, वी नो दिस इज अ गुड थिंग, अच्छी चीज हो रही है, बट जाओ नहीं, विल नॉट गो। बच्चों को, हाँ बच्चों को ले जाओ, बच्चों को करना चाहिए, आप कब आओगे? नहीं, बच्चे आएंगे। आलस्य प्रमाद हमारे अंदर है। और दूसरा शंका, संशय, अच्छा होगा कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि एक बालक के माता पिता ने कहा सत्संग में जाने के लिए पूछा, तो यू नो इट विल चेंज योर माइंड। अरे माइंड बदलेगा तो इट विल चेंज फॉर बेटर। अब समझे बिना, जाने बिना, सबको दो शब्द पता है भगवत गीता, लेकिन अंदर क्या है पूछो, किसी को पता नहीं है। व्हाट इज देयर इनसाइड? लॉजिक तो लगाओ, 6000 साल तक ये ग्रंथ टिका है। कोर्ट में भी इस पे शपथ रखते हैं हम, प्लेज लेते हैं उसके ऊपर, लेकिन अंदर क्या है पता नहीं है हमें। एंड जज इज एक्सेप्टिंग, यस, ये श्रद्धा, इसे श्रद्धा कहते हैं। क्या है पता नहीं है, लेकिन उसकी शपथ ले रहा हूं मैं, और जज मान्य भी रखता है, इसे श्रद्धा कहते हैं। देयर इज नो लॉजिक उसके पीछे, पता ही नहीं है क्या है, फिर भी मेरी श्रद्धा है, इसके लिए चलता है। तो इस प्रकार ये कायरता का जो भाव है वो मन में आ जाता है, हमारे अंदर आता है तो जाता भी है। कायरता क्या है और करेज क्या है? करेज, व्हाट इज करेज? शौर्य कहते हैं, हिम्मत कहते हैं, ये किसे कहेंगे अब? जब पता है कि इसमें रिस्क है, लाइफ का डेंजर है, ये पता होते हुए भी जो चांस लेता है वो करेजियस। पूर्णतः पता है कि इसमें जान जा सकती है, फिर भी जो लेता है वो हिम्मत वाला है, वो करेजियस है। और ये जब मैं सोचता हूँ तब दो तीन नाम आंखों के सामने आते हैं। हिस्टोरिक फिगर शिवाजी, पन्हाला में कैद थे कितने महीनों तक, फिर एक दिन निर्णय लिया विशालगढ़ जाऊंगा, और रास्ते में छोटी सी घोड़किंड में जो युद्ध हुआ, बाजी प्रभु देशपांडे महाराज को कहा आप आगे जाइए, मैं रोकता हूँ इन लोगों को, पीछे हजारों की संख्या में आ रहे थे। रिस्क लिया उन्होंने, आधी रात में बरसते गरजते बादल के अंधेरे में, कि यहाँ से नहीं निकला तो मृत्यु निश्चित है, आई विल टेक अ चांस विशालगढ़ जाने के लिए। हर एक कितनी समय उन्होंने ये हिम्मत दिखाई है। 7 फीट के अफजल खान को मारने के लिए चले गए, उसे मारने के लिए। आगरा फोर्ट में औरंगजेब ने कैद किया उसे, तो फल की टोकरी में बैठ के निकल गए वहां से। कहते एक मच्छर भी नहीं निकल सकता है आगरा के किले में से, दिल्ली के किले में से, ये 2 किले में से। वहां से उन्होंने चांस लिया, दिस वाज करेज। तो उसका ऑपोजिट कायरता क्या है? करेज के ऑपोजिट, पता है ये करना जरूरी है, आवश्यक है, फिर भी हम नहीं करते, वो कायरता है। दिस इज राइट, टाइम रिक्वायर्स दिस, समय की मांग है, परिस्थिति की मांग है, इसकी जरूरत है। एंड बिलीव मी, 6000 साल में जितनी जरूरत नहीं थी भगवत गीता की, आज के युग में है उसकी। इसमें बौद्धिक तत्व है, इसके लिए इतना टिकी है। सिर्फ श्रद्धा होती तो कब की फेंक दी होती आज के युग में हम लोगों ने। 21st सेंचुरी, वी बिलीव ओनली इन इंटेलेक्ट और कुछ भी नहीं। इसके लिए साइकिक हो रहे इतने। साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे जाइए, आप देखिए कितने पेशेंट है वहां पर। पागल कौन होता है? बुद्धि उसकी बराबर है। कभी किसी पागल को देखा ट्रैक के नीचे सो गया या बिल्डिंग पे से जंप मारा उसने? कभी नहीं। दे नो यहाँ पे मैं मर सकता हूं। मन जब खसक जाता है तब पागलपन आता है। और ये मन को भाव की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, और वो मिस कर रहे हैं हम लोग आज। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेक्नोलॉजी का जो प्रहार हुआ है हमारे जीवन के ऊपर, तो ह्यूमन टच इज मिसिंग। अभी पहले एक आवाज सुनते थे, वो आवाज भी नहीं, व्हाट्सएप, खाली एसएमएस। मुझे पता है एक काल में जब घर पे लैंडलाइन भी नहीं थी, तब मित्र लोग पर्सनली बुलाने आते थे घर पे। देयर वर नो फोन्स, लॉन्ग बैक, लॉन्ग बैक। वो कितना पर्सनल टच था। तो इस प्रकार जीवन बदल रहा है, बट हमारे अंदर की डिमांड्स तो वही है। बाह्य शत्रु अभी कोई नहीं है हमारा, वी आर सिविलाइज्ड।
आज कहीं भी भारत में घूमने जाओ, हमारे जीवन का भय नहीं है, हमें लॉ एंड ऑर्डर पीस है, लेकिन हमारे अंदर के शत्रु वो तो और डबल हो गए हैं। हमारी ईर्ष्या, हमारा अहंकार, लोभ, ग्रीड, इसका कोई इलाज नहीं है। नो वैक्सीन फॉर दैट। कोरोना की वैक्सीन ढूंढ ली, लेकिन जेलसी की वैक्सीन अभी तक आई नहीं है। एक शॉट ले लो और जेलसी गई आदमी के अंदर से। दैट हैज नॉट कम येट। कैसे आएगी वो? सूक्ष्म मन में वो उत्पत्ति होती है। जो स्थूल है उसके लिए दवा काम आती है, सूक्ष्म के लिए क्या करोगे आप? जो दिखती ही नहीं है, कहाँ उद्भव होती है। यहाँ पे कोई घाव लगा है तो हम उसकी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन ये ब्रेन में जेलेसी है कहाँ, पता ही नहीं है, तो इंजेक्शन देंगे कहाँ पर हम? तो इस प्रकार कायरता और करेज, हिम्मत। तो अर्जुन के अंदर अभी कुतस्त्वम कश्मलम इदम, कश्मलम यानी कायरता, कायरता ने प्रवेश कर लिया है। और वो भी किस समय? युद्ध के शंख बज चुके हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में अर्जुन के अंदर कायरता का प्रवेश हो गया है। उसके ऊपर ही भगवान ने सीधा अटैक किया। इतना सारा अच्छा भाषण दिया अर्जुन ने कि कुल का नाश होने से वर्णशंकर प्रजा होगी, संस्कार जाएगा, धर्म जाएगा, कितने लोगों की मृत्यु होगी। कितनी अच्छी लॉजिकल बातें की है। अगर खाली हम यही सुने विदाउट एनी रेफरेंस तो लगे ये तो कोई बड़ा संत महात्मा है। अहिंसा के ऊपर कितनी बड़ी ये दे रहा है, व्याख्यान दे रहा है। भगवान ने वो कुछ छुआ नहीं, सीधा किया, तेरे अंदर कायरता ने प्रवेश किया है अर्जुन। He has hit the bull's eye, सांड की आंख, सीधा उसके ऊपर अटैक किया। ये सब तू बोल रहा है साइड पे रख और समझ, कायरता तेरे अंदर घुस गई है, और ये कायरता के कारण तू युद्ध करने से मना कर रहा है। और ये कायरता क्या है? अनार्य जुष्टम, अस्वर्गीय, अकीर्तिकरम। ये तीन चीज तुझे, नेगेटिव चीज इससे वो आएगी। आर्य लोग ऐसे नहीं जीते हैं। ये तुझे स्वर्ग भी प्राप्त नहीं कराएगा और कीर्ति भी प्राप्त नहीं कराएगा। सोचो, अगर युद्ध के मैदान से भाग गया होता अर्जुन तो आज इतने हजारों साल तक कायरता का जब भी नाम लेते तब अर्जुन का नाम आता। कितने वर्ष हो गए तो भी आज हम ऐसे ही, जब सत्य की बात आती है तो राजा हरिश्चंद्र का प्रमाण दिया जाता है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। इतने हजारों, इतने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हो गए, फिर भी इन लोगों ने ये लेवल दिखाया हमें। तो वैसे ही नेगेटिविटी में कायरता का नाम आता तो किसकी बात होती? अर्जुन की, अगर वो भाग गया होता। बट लकीली उसके साथ भगवान कृष्ण थे। हमारे साथ कौन है? भगवान साक्षात नहीं है, लेकिन उनका उपदेश तो हमारे साथ है। और हम मूर्ख नहीं है यदि उसका हम सहारा ना ले तो। इतना बड़ा खजाना हमें विचारों का देके गए हमारे पूर्वज, और हमारे घर में धूल खा रही है वो। बहुत समझकर भगवान श्री कृष्ण से मुख से कही गई, और किसी के मुख से कही गई होती तो श्रद्धा भी नहीं होती हमको उसके ऊपर। भगवान कृष्ण ने कही, इसके लिए हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो। भले ही उस पर हम विचार ना करें, लेकिन श्रद्धा तो हमें है ही भगवत गीता के ऊपर। तो इस प्रकार ये जो सेकंड पार्ट है, आज 10:15 हो गए, हमें आज जल्दी समापन करना है। तो ये श्लोक का जो सेकंड पार्ट है, अनार्य जुष्टम अस्वर्गय अकीर्तिकरम, इसके ऊपर हम अगले मंगलवार को विचार करेंगे। तो यहाँ पर आज समापन करते हैं। और नो, इट्स नॉट स्मॉल, इट विल टेक हाफ एन आवर इसके ऊपर। इसके लिए नया हम ये शुरू नहीं करते आज, और जैसे निश्चय किया था 10:15 बजे हम समापन करते हैं। तो प्रार्थना करें। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज क्वेश्चन